24 नवंबर 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट सियाटल के लिए उड़ान भरती है। सिर्फ 30 मिनट की ये उड़ान 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स के साथ। दिखने में तो ये एक आम फ्लाइट थी, लेकिन उस दिन उस विमान में सवार था एक रहस्यमयी आदमी, डीबी कूपर। वो आदमी बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह दिखता था। काला सूट, सफ़ेद शर्ट और काले पैंट। उम्र करीब 40-45 साल। वो जानबूझकर विमान की आखिरी पंक्ति की सीट 18E पर बैठा। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट थमाया। शुरुआत में शेफनर ने सोचा कि कोई फ्लर्ट कर रहा है, पर जब उस व्यक्ति ने कहा, मैडम नोट पढ़ लीजिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास बम है, तो सब कुछ बदल गया। वो शब्द मानो हवा में ठहर गए हो। नोट में साफ लिखा था, मिस, मेरे ब्रीफकेस में बम है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास बैठे। शेफनर ने जब सूटकेस देखा तो उसमें लाल सिलेंडर, तार और बैटरी थी। साफ था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। कूपर ने अपनी मांगे रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और विमान में ईंधन भरने का ट्रक, और चेतावनी दी कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं विमान उड़ा दूंगा। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कंपनी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को सूचना दी। कंपनी ने फैसला लिया, कूपर की हर मांग पूरी की जाएगी। मकसद था कंपनी की प्रतिष्ठा बचाना। समाचार बाहर न जाए, इसलिए चुपचाप सब मानने का निर्णय लिया गया। फ्लाइट जो आधे घंटे की थी, वो अब 3 घंटे तक हवा में घूमती रही। यात्रियों को कहा गया कि तकनीकी समस्या है। कोई नहीं जानता था कि वो एक हाईजैक्ड फ्लाइट में बैठे हैं। शाम के 5:46 पर विमान सियाटल पहुंचा। विमान को टर्मिनल से दूर पार्क किया गया। एयरलाइन के कर्मचारी बैग में पैसे और पैराशूट लेकर आए। कूपर ने सभी यात्रियों और लगभग सारे क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया, सिवाय टीना मकलो के, जो एक दूसरी एयर होस्टेस थी। विमान में ईंधन भरा गया और उड़ान फिर शुरू हुई। अब विमान में सिर्फ कूपर, टीना और पायलट्स थे। कूपर ने दिशा दी, विमान मेक्सिको सिटी की ओर उड़ाओ, ऊंचाई 10,000 फीट और गति सबसे कम। टीना को उसने कॉकपिट में जाने को कहा। दरवाजा बंद कर लिया गया। कुछ मिनट बाद कॉकपिट की लाइट चमकी। संकेत था कि पीछे की सीढ़ियां खुल गई हैं, और उसी पल डीबी कूपर ने छलांग लगा दी। साइलेंस। अब धीरे धीरे विमान की आवाज कम हो रही है। रात के 8:13। पायलट्स ने महसूस किया कि विमान का पिछला हिस्सा अचानक ऊपर उठा। वो समझ गए, कूपर कूद चुका है। विमान ने रेनो, नेवाडा में लैंड किया। पुलिस ने जांच की, वहां सिर्फ एक टाई, कुछ पैराशूट के टुकड़े और सिगरेट के बट्स मिले। कूपर गायब। FBI ने जांच शुरू की। 45 साल तक ये जांच चली, पर कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 2016 में केस बंद कर दिया गया, पर आज भी ये अमेरिका का सबसे बड़ा अनसुलझा हाईजैक केस है। कूपर ने कूदते समय करीब 10 किलो नकदी अपने शरीर पर बांध रखी थी। पैराशूट सही तरीके से पहना था। FBI को शक था कि वो वॉशिंगटन स्टेट के जंगलों में गिरा होगा, पर क्या वो जिंदा बचा? 8 साल बाद 1979 में एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे $20 के पुराने नोट मिले। $5,800, वही सीरियल नंबर। क्या कूपर का पैसा था? शायद, पर कूपर खुद फिर भी रहस्य बना रहा। कूपर की टाई में वैज्ञानिकों को टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के कण मिले। संकेत मिला कि वो किसी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, शायद बोइंग में। FBI ने 800 संदिग्धों की लिस्ट बनाई। 20 पर गंभीर शक हुआ। सबसे पहले नाम आया रिचर्ड मैककॉय का, एक वियतनाम वॉर वेटरन जिसने 5 महीने बाद उसी तरह का हाईजैक किया। वो पकड़ा गया, जेल में गया और मारा गया, पर सबूत बताते हैं वो डीबी कूपर नहीं था। दूसरा नाम था रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। वो भी पूर्व सैनिक और कई बार गिरफ्तार हुआ। टीवी प्रोड्यूसर टॉमस कॉल्बर्ट ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। दावा किया वही कूपर था, पर FBI को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज 50 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि डीबी कूपर कौन था। क्या वो उस रात जिंदा बचा या ठंडी नदी में डूब गया? सच जो भी हो, वो दुनिया का एकमात्र हाईजैकर है जो कभी पकड़ा नहीं गया। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी, तो सोचिए कितने ऐसे कूपर आज भी इतिहास की परछाइयों में छिपे हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।